जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 84 डी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है रियल एनालिसिस, और जो कि बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर 1 है। और ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए होने वाला है और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए होने वाला है और साथ ही साथ बीई वालों के लिए भी होने वाला है। तो देखिए, अभी तक हमने लेक्चर नंबर 84C तक बनाया है, ठीक है, 84C तक। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड मतलब इसको देखिए, जेड इंटीजर्स को सिंबल को जेड लिख करके एक पैरेलल है ना, इस पर लाइन खींच देना पड़ता है। तो इस प्रकार से इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स, the set of z of integers has no limit points, मतलब इंटीजर्स का जो सेट होता है उसका कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप बात को समझिएगा कि जो इंटीजर्स का सेट होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। मैं दोहरा रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे माइनस इन्फिनिटी ये हुआ, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर मान लीजिए -4 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये पूरा कलेक्शंस जो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच का नंबर, ये सारा का सारा नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है। लेकिन याद रखिएगा ये गोटा गोटी नंबर होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि 1.1 है, 1.2, ये सब को इंटीजर्स नहीं कहते, ये सब को रियल नंबर कहते हैं या डेसिमल नंबर कहते हैं। तो देखिए हमको प्रूफ करना है द सेट ऑफ जेड ऑफ इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स का ही सेट है, हैज नो लिमिट पॉइंट्स। हमको दिखलाना है कि जो इंटीजर्स का सेट होता है उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। शो दैट द डिराइव सेट ऑफ, और जब इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट ही नहीं होता है, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट ही नहीं होता है तो उसका जो डिराइव सेट होगा, है ना, तो डिराइव सेट होता है क्या है, लिमिट पॉइंट के ही कलेक्शन को कहते हैं, है ना। लिमिट पॉइंट की कलेक्शन से जो नया सेट बनता है उसी को हम लोग डिराइव सेट कहते हैं। तो जब लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो फिर डिराइव सेट क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। मतलब जेड का डिराइव सेट जेड डैश और वो 5 के बराबर हो जाएगा, नल सेट के बराबर हो जाएगा। तो सो डैट द डिराइव सेट ऑफ z इक्वल टू जेड डैश, है ना, इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। एक क्वेश्चन है, थ्योरम नहीं, जस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, फार्मूलाज या फिर कोई थ्योरम्स वगैरह, तो उसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वगैरह, है ना। देखिए हम लोग इसको 2 केस में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो P को लेट P बी एनी रियल नंबर, तो सबसे पहले P को कोई एक रियल नंबर लेट कर लेंगे, ठीक है, और हम लोग दिखा देंगे कि कोई भी रियल नंबर जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का, है ना, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले अगर ये दिखलाना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो हम लोग कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले लेंगे और दिखा देंगे वो जो कि है रियल नंबर, और दिखा देंगे कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है इंटीजर्स का। तो सबसे पहले अगर रियल नंबर है P, तो हम लोग P को 2 पार्ट में तोड़ करके बनाएंगे। केस 1 में P को इंटीजर्स मान लेंगे और केस 2 में P को नॉन इंटीजर्स मानेंगे, और इसके बाद फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि हम लोग दिखा देंगे कि दोनों ही केस में जब P मेरा इंटीजर्स था तो उस केस में भी मेरा P जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है स्टेटस का, और साथ ही साथ जब दूसरा केस होगा जब P मेरा नॉन इंटीजर्स होगा तब भी हम लोग दिखा देंगे कि P जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है स्टेटस का, जब सेट जेड का, सॉरी स्टेटस नहीं, सेट जेड का, इंटीजर्स ऑफ, है ना, इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो हम लोग जब दोनों ही केस में दिखला देंगे कि जब इंटीजर्स था P और जब नॉन इंटीजर्स था, दोनों ही केस में जब जेड का वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर और केस कोई बचता नहीं है। इसका मतलब जेड का जो डिराइव सेट होगा वो नल सेट होगा, है ना, मतलब उसके लिमिट पॉइंट कुछ नहीं आ रहा है, लिमिट पॉइंट 5 आ रहा है, इसका मतलब जो डिराइव सेट होगा तो वो भी 5 के बराबर होगा।
तो चलिए हम लोग रफ वर्क पहले समझते हैं। ये रफ वर्क 1 है, पहले इसको समझते हैं। व्हेन जब p का मान p इक्वल टू इंटीजर्स है एंड p इक्वल टू नॉन इंटीजर्स है, दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए केस 1 पर बात करेंगे। व्हेन p बिलोंग्स टू z, मतलब जब p मेरा इंटीजर्स होगा तब की बात कर रहे हैं। तो देखिए p का वैल्यू अगर 2 ले लेते तो वो इंटीजर्स हो जाएगा। p का वैल्यू 2.1 ले लेते या फिर 2.1 और भी कुछ ले सकते हैं, 3.1 3.2 कुछ भी ले सकते हैं, 9.1 1000.1 ऐसा भी ले सकते हैं, 1000.999। पॉइंट में अगर होगा तो फिर नॉन इंटीजर्स, अगर पॉइंट से बाहर है जैसे कि 2 है ओनली तो फिर ये इंटीजर्स, या -2 है तो भी इंटीजर्स। ठीक है, तो हालांकि नेगेटिव इंटीजर्स लेकर के नहीं करना, पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर के करिएगा तो बात क्लियर हो जाएगा। बस वही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दो केस नहीं मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव के लिए हो रहा है तो फिर नेगेटिव के लिए ऑब्वियस सी बातें होगा। सिंस p इक्वल टू 3, अगर p का वैल्यू 3 ले लिया जाए तो p इक्वल टू 3 के लिए जो नेबरहुड बनेगा, नेबरहुड ऑफ p मतलब p मतलब 3, तो p इक्वल टू 3 तो नेबरहुड ऑफ 3 या नेबरहुड ऑफ p, तो नेबरहुड ऑफ 3 क्या बन जाएगा, तो 2.5 से लेकर के 3.5 एक नेबरहुड बन गया है ना, 3 का नेबरहुड बन गया। तो आप बताइए इन नेबरहुड ऑफ p मतलब कि 3 का नेबरहुड में, यानी कि p का नेबरहुड में हम p इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष नहीं है कि मैं 3 ही ले रहा हूँ, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बशर्ते वो इंटीजर्स, पहला केस में इंटीजर्स होना चाहिए, इसीलिए मैं p कर रहा हूँ, है ना, p गाड़ी का तरह नहीं, p है ना, p। हाँ, तो p इक्वल टू 3 है तो 3 का मैं नेबरहुड ले लेता हूँ 2.5 से लेकर के 3.5। तो आप देखिए इन नेबरहुड ऑफ p के नेबरहुड में नो एनी एलिमेंट ऑफ z, मतलब देखिए z जो इंटीजर्स है उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z लिख करके उसको पेट काट दीजिए, या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स को z लिख करके पेट थोड़ा सा पैरेलली कर दीजिए, है ना, z लिख करके पैरेलल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन है और ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप एज योर विश, जो आप पसंद है आप वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए मैं दो कर दिया हूँ कि आप भी ऐसा भी देखें तो कहीं कंफ्यूज ना हो। इन नेबरहुड ऑफ p, इसीलिए p के नेबरहुड में देखा जाए तो एनी एलिमेंट ऑफ z, तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन नेबरहुड ऑफ p नो एनी एलिमेंट ऑफ z। तो अगर p के नेबरहुड में यानी कि 3 के नेबरहुड में अगर देखा जाए तो उसमें z सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी इंटीजर्स नहीं है अदर देन p, मतलब अदर देन 3, है ना। तो देयरफॉर अदर देन 3 है ना, अदर देन 3, देयरफॉर 3 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ z। तो जैसा कि मैं यहाँ पर p इक्वल टू 3 के लिए लेकर के किया, तो वैसे आप p इक्वल टू 4 के लिए भी लेकर के कर सकते हैं। जैसा एक केस में p इक्वल टू 3 के लिए जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक उसी प्रकार से 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा। तो यानी कि केस 1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे जब p मेरा इंटीजर्स है तब। केस 2 के बारे में उधर मैं लिख दिया हूँ, तो ये रफ वर्क आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए व्हेन p इक्वल टू z, तो वही बात यहाँ पर मैं फेयर में लिख रहा हूँ। तो व्हेन p इक्वल टू z, p बिलोंग्स टू z, तो द नेबरहुड ऑफ, तब p का मैं एक नेबरहुड बना लेता हूँ p माइनस 1/2 से लेकर के p प्लस 1/2 कंटेन्स नो एलिमेंट। आप एक बात बताइए, p मेरा क्या है, इंटीजर्स है, और 1/2 क्या है मेरा, 1/2 रियल नंबर है, इंटीजर्स तो नहीं है, 1/2 रियल नंबर है, इंटीजर्स तो नहीं है। तो p का एक नेबरहुड बन गया है, तो p के इस नेबरहुड में जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है मैंने आपको, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही बात होगा कि p का जो नेबरहुड होगा तो कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ z। तो ये जो p का नेबरहुड है इसमें भी सेट ऑफ z का कोई भी पॉइंट्स कंटेंट नहीं होगा अदर देन p के अलावा। p इसमें लाई करेगा लेकिन p के अलावा सेट ऑफ z का, मतलब इंटीजर्स का कोई भी पॉइंट इसमें लाई नहीं करेगा। हेंस इसी वजह से p कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट z। इसी वजह से p जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है सेट ऑफ z का, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स का p लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। ये केस 1 में हमने प्रूफ किया जब p मेरा z था तब। अब केस 2 यहाँ पर है जब मेरा p z नहीं होगा, मतलब p मेरा इंटीजर्स नहीं होगा, तब बात करेंगे। लेकिन इधर कुछ रफ वर्क भी कह रहा है, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए p ये है ना, और ये p का मैं नेबरहुड बनाता हूँ, तो p माइनस 1/2 और p प्लस 1/2 1/2। तो आप देख सकते हैं कि p के नेबरहुड में सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो p का मान आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। अगर यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर अगर 2 ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तब 2 2 4 और एक 5/2, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 2 4 4 में से एक गया तो 3/2, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 3/2 से लेकर के 5/2 आ रहा है,
और आपको मालूम है कि ये 2 का नेबरहुड बन गया, और 3/2 का मतलब होता 1.5 और 5/2 का मतलब होता 2.5। ठीक है, अब आप हमको बताइए क्या कभी भी 1.5 से लेकर के 2.5 के बीच में, जो कि 2 का नेबरहुड है, तो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई भी मेंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स देख लीजिए ये है, तो कोई भी मेंबर इसमें लाई करेगा क्या? इसमें लाई करेगा क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई भी मेंबर लाई करेगा क्या अदर देन 2? तो यहाँ पर ना तो 3 है ना तो 4 है, यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ आपका देखिए क्या है 1.5 ओपन इंटरवल 1.5 से लेकर के 2.5 है, और इसमें 2 ही सिर्फ लाई कर रहा है, इसमें 2 ही जो है कि इसका मेंबर है, तो 2 जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का भी मेंबर है। लेकिन लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में कहता है कोई भी अगर पॉइंट लिमिट पॉइंट बनना चाहता है तो उस पॉइंट के अलावा उसके ही नेबरहुड में सेट ऑफ इंटीजर्स का, यानी कि जिसको भी आप मान रहे हो, ठीक है ना, जिसका आप उसको लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हो, तो उसका कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उसमें अदर देन वो पॉइंट, जो पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाना चाह रहा है। तो इसमें 2 के अलावा तो कोई सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई मेंबर यहाँ पर लाई नहीं करता है, इसी वजह से मेरा यहाँ पर मेरा 2 जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं होगा। हालांकि मैं एक रैंडमली 2 को सिलेक्ट किया हूँ, 2 को पिक किया हूँ, आप इसीलिए तो मैं यहाँ पर P लिखा हूँ, है ना, ताकि आप कोई भी आप नंबर सिलेक्ट कीजिएगा तो वो जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं होगा जब वो इंटीजर्स रहेगा तब। तो z बराबर डॉट यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखना भूल गया तो आप लिख लीजिएगा माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 +0 1 2 3 है ना डॉट 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 यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होगा। ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बता रहा है। तो सिंस एक और एग्जांपल मैंने लिया हूँ मैं कि अगर 4.9 से लेकर के 5.1 ये एक 5 का नेबरहुड है के बीच में 5 एक इंटीजर्स है, इसके बीच में 5 एक इंटीजर्स है जो कि सेट z का एक एलिमेंट है, इसीलिए 5 के नेबरहुड में z का एक z का 5 के अलावा 5 के नेबरहुड में z का 5 के अलावा 5 के नेबरहुड में सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब z का 5 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। इसी वजह से इसीलिए 5 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट z, मतलब इसी वजह से 5 जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स का। दैट इज P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ z। इसी वजह से P कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता सेट ऑफ इंटीजर्स का, जब P मेरा इंटीजर्स है तब की बात मैं कर रहा हूं। तो ये पूरा केस 1 प्रूफ होता है, ठीक है। मैं इधर भी रफ बता दिया, इधर भी रफ बता दिया। अब मैं इधर केस 2 को मैं आगे डील करूंगा जब P मेरा इंटीजर्स नहीं होगा तब, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आप लोग इसको पहले उतार लीजिए, फिर मैं केस 2 को डील करूंगा। अब मैं इधर वाला पोर्शन को इरेज करता हूं और केस 2 को मैं बताऊंगा। तो यहां पर देखिएगा मैं ये वाला पोर्शन को इरेज करूंगा और ये वाला पोर्शन को इरेज करूंगा, क्योंकि मैं इधर मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ बताऊंगा और इसके लिए कुछ रफ वर्क का हमको जरूरत पड़ेगा, तो उसको मैं लिख लूंगा। तो आप पहले इसको मैं इसको साफ करूंगा, ठीक है, इधर वाला, और ये वाला सिर्फ रहने दूंगा। तो आप तब तक इसको पहले उतार लीजिए। तो चलिए अब केस 2 की ओर मूव करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले केस 2 को समझने से पहले इसके रफ वर्क को समझ लीजिए। देखिए केस 2 में क्या है कि सिंस ये रफ है ना, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो सिंस P मेरा इंटीजर्स नहीं है, P डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और फर्स्ट केस में था P मेरा इंटीजर्स था। जब मेरा P इंटीजर्स नहीं हो सकता है तो उस समय देन तब क्या होगा, P मेरा रियल नंबर जरूर होगा। और जब रियल नंबर होता है कोई रियल नंबर अगर मिलता है तो यहाँ पर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कोरोलरी लगा देते हैं। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कोरोलरी ये कहता है कि अगर कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो रियल नंबर एक यूनिक इंटीजर्स के बीच में लाई करता है ना। तो वो यूनिक इंटीजर्स n होता है या फिर m कह लीजिए। तो देखिए, तो देन P अगर कोई रियल नंबर है, चूंकि P इंटीजर्स नहीं है, तो नाउ वी अप्लाइंग आर्किमिडियन कोरोलरी। सपोज मान लीजिए P का वैल्यू 3.7 है, क्योंकि P इंटीजर्स नहीं है यहाँ पर, तो P रियल जरूर होगा। तो P को हम लोग मान लेते हैं कि 3.7 के इक्विवेलेंट है। अब कोई एक इसके क्रॉसपॉन्ड P जो रियल नंबर है इसके क्रॉसपॉन्ड एक इंटीजर्स मिल जाएगा, एक इंटीजर मिल जाएगा जिसमें ये 3.7 उसके बीच में लाई करेगा।
तो अकेला ही मिलेगा, अकेला कोई एक यूनिक इंटीजर्स मिलेगा। तो m का वैल्यू अगर 3 है तो m के वैल्यू के 3 के लिए सच दैट इस प्रकार से मेरा p जो कि रियल है वो लाई करेगा m और m+1 के बीच में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m का एक ही वैल्यू लिए हैं, वो एक यूनिक वैल्यू होगा, n यूनिक वैल्यू है ना। तो m इंटीजर्स है यहाँ पर, तो m अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3+1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 3.7 यूनिक इंटीजर 3 के बीच लाई कर रहा है। हालांकि यहाँ पर 4 हो गया वो अलग बात है, तो ये तो बाद में हुआ, ठीक है ना, पहले तो यूनिक ही था मेरा 3। तो यूनिक इंटीजर्स 3 के बीच में मेरा जो रियल नंबर है वो लाई करने लग गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि हेयर नेबरहुड ऑफ 3.7, ये आवश्यक नहीं है कि मैं जो यहाँ पर 3.7 कोई रियल नंबर लिया हूं तो आप लोग भी 3.7 लीजिए। तो आप अलग अलग भी ले लीजिएगा, तो उसके लिए भी जो है कि आप देखिएगा उस रियल नंबर के नेबरहुड में सेट ऑफ इंटीजर्स का, मतलब उस रियल नंबर के प्रत्येक नेबरहुड में, 1 2 का मैं बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है 1 2 में जो है कि सेट ऑफ इंटीजर लाई कर जाए, है ना। तो 3.7 का मैं बात कर रहा हूं। आइए देखिए, हेयर नेबरहुड ऑफ 3.7 मेरा ओपन इंटरवल 3 और 4 में लाई करेगा, 3 से लेकर के 4 में। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 से लेकर के 4 में सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है आपका, होता है कि -∞, है ना, कॉमा डॉट 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 डॉट। यहाँ पर मैं नंबर लाइन पे बताता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो ये देखिए -∞ होता है और इधर +∞ होता है, ये 0 होता है, ये -1, ये -2, ये -3 और ये +1, ये +2, ये +3। तो इस प्रकार से डॉट 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 चलता रहता है। तो आप बताइए जरा कि 3.7 के नेबरहुड में, जो कि 3 से लेकर के 4 में है, ठीक है, उसमें क्या सेट ऑफ इंटीजर, ये सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी पॉइंट इसमें लाई करता है क्या अदर देन 3.7? हालांकि 3.7 खुद ही जो है कि इस सेट का मेंबर नहीं है, जेड का। तो 3.7 के नेबरहुड में मतलब जो है कि इस सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता है, इसी वजह से 3.7 जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट नहीं है। आप कहिएगा कि सर इसमें मान लीजिए 3.7 का जो मैं नेबरहुड बनाया हूं 3 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल, इसमें मेरा जो है कि लाई नहीं करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसमें जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई वैल्यू, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं अगर 3.7 का अगर दूसरा नेबरहुड बना लूं, तो जैसे 3.7 का मैं ये भी तो बना सकता हूं या सकती हूं, 0 से लेकर के आप 5 ले लीजिए, है ना। तो 0 से लेकर के 5 में भी तो 3.7 मेरा लाई करेगा, है ना, 0 से लेकर के 5 में। तो ये एक नया नेबरहुड तो बन गया सर, है ना, 3.7 का। हाँ बाबू, एकदम बन गया, ऑब्वियस सी बात है, बन गया। और आप देखोगे तो पाओगे क्या, 0 से लेकर के 5 में मेरा 3.7 लाई करता है। इसी वजह से 3.7 जो है, इसी वजह से 0 से लेकर के 5 ओपन इंटरवल जो है कि 3.7 का नेबरहुड है। इसमें कहा मैं मना कर रहा हूं, ये तो है, लेकिन ये 0 से लेकर के 5 में, है ना, आप देखोगे तो पाओगे कि इसमें 3.7 के अलावा भी तो इंटीजर्स के, देखिए 2 भी तो इसमें लाई कर गया, 3 भी इसमें लाई कर गया, 1 भी लाई कर गया, 0 भी लाई कर गया, 0 ने लाई किया, सॉरी, 1 भी लाई कर गया, 2 भी लाई कर गया, 3 भी लाई कर गया, 4 भी लाई कर गया। तो अब क्या आप कह सकते हो कि 3.7 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ इंटीजर? अब भी आप नहीं कह सकते हो कि 3.7 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ इंटीजर। क्यों? क्योंकि याद कीजिए लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन में, मान लीजिए 1 2 को अगर मान लीजिए इक्का दुक्का अगर मान लीजिए ऐसा नेबरहुड मिल भी गया 3.7 का, जिसमें जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का कुछ वैल्यू लाई कर जाए, तब भी हम लोग 3.7 को जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स का। क्योंकि यहां पर आप याद रखिए, लिमिट पॉइंट में हमने डेफिनेशन पढ़ाया था आपको कि उसमें कहता है कि P का एवरी, ईच एंड एवरी, है ना, यहां पर वहां पर डेफिनेशन में कहता है कि P कोई भी अगर नंबर है उसमें ईच एंड एवरी उसका नेबरहुड में, मतलब कि प्रत्येक नेबरहुड में, है ना, प्रत्येक नेबरहुड में जो है कि उसका जो है कि P का, अगर P लिमिट पॉइंट बनना चाहता है सेट ऑफ इंटीजर का, अगर P का जगह अपने यहाँ पर 3.7 है, तो 3.7 अगर लिमिट पॉइंट बनना चाहता है सेट ऑफ इंटीजर का, तो 3.7 का प्रत्येक नेबरहुड में जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1 एलिमेंट आना चाहिए। और बाद में मैंने लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में पढ़ाया था कि अगर कोई पॉइंट P लिमिट पॉइंट है सेट ऑफ इंटीजर्स
सेट ऑफ एस का, तो पी के नेबरहुड में सेट ऑफ एस का, यानी कोई भी सेट एस है तो उसका इनफाइनाइट पॉइंट लाई करना चाहिए, ये मैंने पढ़ाया था। तो देखिए ईच एंड एवरी नेबरहुड में होना चाहिए, ईच एंड एवरी नेबरहुड में। हो सकता है कुछ में नहीं हो और कुछ में हो, तब फिर वो लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। इसी वजह से यहां पर आप लिख सकते हैं कि 3.7 का जो एक नेबरहुड मिला 3 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल, हेंस एवरी नेबरहुड ऑफ 3 के प्रत्येक नेबरहुड में डज नॉट पोजेसेस एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। तो प्रत्येक 3 के प्रत्येक नेबरहुड में जो है कि सेट जेड का, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स का, है ना, एलिमेंट लाई नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। मतलब 3.7 के प्रत्येक नेबरहुड में सेट ऑफ इंटीजर जेड का पॉइंट्स लाई नहीं करता है। इसी वजह से, इसीलिए देयरफॉर 3 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। इसीलिए तो 3 जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स जेड का। इसीलिए 3 जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स का। सिंपल सी बात है। अब आशा है कि ये चीज समझ गए होंगे, तो केस 2 ऐसे समझ जाइएगा। चलिए आइए फटाफट समझते हैं। देखिए केस 2 में कह रहा है कि व्हेन p मेरा इंटीजर्स नहीं है, p डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इन दिस केस, तब इस केस में मेरा p क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इन दिस केस देयर एग्जिस्ट इंटीजर m। तो जब p रियल नंबर होगा तो उसके क्रॉसपॉन्ड एक इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच डेट, इस प्रकार से कि p मेरा उसी इंटीजर्स, उसी यूनिक इंटीजर्स में फंसा हुआ रह जाएगा बाय द आर्किमिडियन कोरोलरी, है ना। तो उसमें p मेरा फंस के रह जाएगा m और m+1 में p मेरा लेस देन m+1 होगा और p मेरा ग्रेटर देन m होगा। हेंस इस प्रकार से कि हेंस देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, और एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा m से लेकर के m+1 ओपन इंटरवल में, और ये कंटेन करेगा, इसीलिए लिख दिया है कंटेनिंग नो पॉइंट्स ऑफ z। और इस m और m+1 के बीच में सेट ऑफ इंटीजर्स का, जो कि p का नेबरहुड है, ये ओपन इंटरवल, इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स z का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो p कैन नॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ z। इसी वजह से p मेरा लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा सेट ऑफ इंटीजर्स z का, है ना। इसीलिए नो रियल नंबर, हमने केस 1 में भी देखा कि कोई एक रियल नंबर था जो कि इंटीजर्स था, वो भी मेरा लिमिट पॉइंट नहीं बन पाया सेट ऑफ z का। और सेकंड केस में हमने दिखलाया आपको कि जब मेरा p इंटीजर है तब भी मेरा जो है कि नहीं, सेकंड केस में आपको दिखलाया कि p मेरा इंटीजर नहीं है ना। और फर्स्ट केस में दिखलाया कि p मेरा इंटीजर है, तो उसमें भी जो है कि मेरा p लिमिट पॉइंट नहीं बन पाया सेट ऑफ इंटीजर्स z का। और सेकंड केस में मैंने अभी आपको दिखलाया कि जब p मेरा इंटीजर्स नहीं है, p मेरा एक रियल नंबर है, तब भी मेरा p जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं बन पाया सेट ऑफ इंटीजर्स z का, है ना। इसीलिए नो रियल नंबर, इसीलिए दोनों ही केस में दोनों का दोनों रियल नंबर था, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर नो रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट z। इसीलिए कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जो कि सेट ऑफ इंटीजर z का लिमिट पॉइंट बन सके, है ना। देयरफॉर z डैश, जो z डैश, तो आपको मालूम होगा डिराइव सेट क्या होता है। तो किसी भी सेट का टोटल ऑल लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन ही डिराइव सेट होता है। तो z ऑफ, मतलब कि z जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स का डिराइव सेट क्या होगा, तो फाई होगा, नल सेट होगा, नल्ला सेट होगा, समझे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर वो नल्ला सेट हो जाएगा, नल सेट, जिसको वॉइड सेट कहते हैं या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसीलिए देयरफॉर जेड डैश, और आपको मालूम होगा जो डिराइव सेट होता है उसको जेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और वो फाई के बराबर होगा। या फिर आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ऑफ जेड, है ना, डी ऑफ जेड, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब डिराइव सेट ऑफ जेड, या ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, बताइए इससे। तो डिराइव सेट जो है जेड डैश जो है, ठीक है ना, ये डिराइव सेट मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स का जो डिराइव सेट निकलेगा वो फाई होगा, है ना। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लिमिट पॉइंट्स, और सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, मतलब डिराइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होता है। तो मतलब इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स का जितना भी लिमिट पॉइंट्स होगा उस सभी का कलेक्शन होता है डिराइव सेट। तो डिराइव सेट में मैंने आपको दिखलाया
कि कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है। चूंकि सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, इसी वजह से उसका डिराइव सेट 5 के बराबर हो गया, 5 के इक्विवेलेंट हो गया। तो चलिए यही प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया है और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 84E, 84D था ये, 84D, और अब आपसे मुलाकात होगी 84E में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। जोहार।